हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और भारत की अवस्थिति एवं विस्तार का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने कल करा दिया था, आप उसे देख सकते हैं। तो हमने बात की थी 82.5 डिग्री मानक समय रेखा की, भारतीय मानक समय रेखा, जो कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। उसके हिसाब से ही टाइम डिसाइड होता है कि क्या समय होगा। पूरे भारत में एक ही समय रेखा है, उसी के हिसाब से ही समय डिसाइड होता है। जो भारतीय समय रेखा है, ये जो ग्रीनविच लाइन है, प्राइम मेरिडियन है, उससे 5.5 घंटे आगे है। उसका रीज़न ये है कि जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें हमारी भारत पर पड़ती हैं। तो जिस भी जगह पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, उसका टाइम आगे होता है। यानी हमारे यहाँ पर जो भी टाइम होगा, उससे ये यहाँ पर 0 डिग्री पर जो भी जगह होगी, यहाँ पर 5.5 घंटे ये लोग पीछे ही रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। ये आपकी जा रही है कर्क रेखा ये आपकी 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 23.5 डिग्री जो रेखा खींची गई है उसी को कर्क रेखा बोलते हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन राज्यों को आपको क्रम से याद रख लेना है, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जाता है अक्सर। तो कर्क रेखा गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम से होकर गुजरती है। और ये अक्षांश सीमा जो होती है, अक्षांश सीमा में जो अंतर होता है, मतलब बीच में जितना भी अंतर होगा, वो दिन रात की अवधि को प्रभावित करता है। मतलब कि सूरज अगर ये उत्तरायण होगा, यानी उत्तर की तरफ होगा, तो वहाँ पर दिन बड़ा होगा, और अगर सूरज दक्षिणायन होगा तो वहाँ पर दिन बड़ा होगा। मतलब सूरज जिस दिशा में होगा वहाँ पर दिन बड़ा होगा, और सूरज जिस दिशा के विपरीत होगा तो वहाँ पर दिन छोटा होगा। इसे ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है और सूरज है यहाँ पर, तो मान लीजिए सूरज अगर ऊपर है तो यहाँ पर ये अक्षांश जो होगा, जो भी अक्षांश ऊपर होगा, ये वाला एरिया, यहाँ पर दिन बड़े होंगे, और जो नीचे की तरफ जो भी अक्षांश पड़ेंगे वहाँ पर दिन छोटा होगा। इसी तरह से जब सूरज नीचे आएगा, यानी दक्षिणायन होगा, तो यहाँ पर दिन बड़ा हो जाएगा और उत्तर की तरफ दिन छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से होता है दिन और रात का निर्धारण अक्षांश रेखाओं की वजह से। अब आगे देख लेते हैं कुछ भारतीय स्टेट्स के बारे में। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया हैज़ टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। इनको मैप में देख लेते हैं। ये आपको, इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आपको अगर कुछ किसी भी स्टेट के बारे में अगर कुछ पता करना हो या जानना हो, या फिर कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर करना हो, तो आपको इनकी लोकेशन पता होगी तो उसमें इजी रहेगा आपके लिए। इसमें हम देख लेते हैं। ये आपके देखिए कुछ आपके नए भी बने थे, उनको मैं बाद बता दूंगी। सबसे पहले क्रम से देख लेते हैं। सबसे ऊपर से क्रम लेके चलते हैं। देखिए ऊपर है आपका यूनियन टेरिटरी लद्दाख,
पहले ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, अब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बट गया है, और अब ये स्टेट ना होकर यूनियन टेरिटरीज़ बन गए हैं 2। फर्स्ट नंबर पे लद्दाख है, इधर आपका जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे आएंगे तो ये हिमाचल प्रदेश है, इधर आएंगे तो ये उत्तराखंड है, यहाँ पर है आपका पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, और हरियाणा के नीचे दिल्ली। दिल्ली ये आपका यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है, यहाँ पर आ जाएंगे यूपी आएगा। और ये हम लेफ़्ट में चलते हैं, अब ये राजस्थान है, यहाँ पर आएगा गुजरात, महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा है यहाँ पर, इसके बाद है कर्नाटका, फिर है केरल, इधर से चलते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना आपका ये 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। उड़ीसा, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, और फिर इधर आ जाएगा आपका एमपी। एमपी के बाद यूपी हो गया, और अब इधर देखते हैं राइट हैंड की तरफ, यहाँ पर आ जाएगा बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, इसके बाद है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये आपका छोटा सा सिक्किम है, सिक्किम एकदम अलग ही है, और इसके बाद आपका आएगा इधर अरुणाचल प्रदेश। इधर क्रम से देखिए, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। सिक्किम इसमें नहीं है, सिक्किम अलग है। सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर है नागालैंड, इधर है मणिपुर, इधर है मिजोरम, इधर है त्रिपुरा, फिर यहाँ पर मेघालय और असम। ये मैंने इस तरह से याद किया था, इनको अक्सर मिजोरम मणिपुर जो सिमिलर नेम लगते हैं ना, उनमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो इनको मैंने ऐसे याद किया था। यहाँ पर तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये तो अलग ही है, थोड़ा सा बाहर की तरफ जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश। और ये अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा इधर नीचे आएंगे नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर। तो नागालैंड से आप ये याद रख सकते हैं नाग के बाद मणि ही आएगा, मतलब नाग के बाद मणि ही आएगा, यानी मिजोरम और मणिपुर में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, नीचे मिजोरम है, और ये इधर त्रिपुरा, और इधर मेघालय और असम। तो ये हो गए आपके 7 सिस्टर्स। इस तरह से आप याद कर लेंगे। इधर आप आएंगे तो इधर आपका यहाँ पे पुदुचेरी के ये कई ज़िले यहाँ पर पड़ते हैं, ये केरल में पड़ता है और इधर भी पड़ता है। तो इसके 3 ज़िले हैं पुदुचेरी के। ये पुदुचेरी एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये लक्षद्वीप है, ये एक द्वीप समूह है, ये भी एक यूटी है। और यहाँ पर आपके आते हैं दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव। अब आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि इनको मर्ज कर दिया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को। पहले ये अलग अलग थे, तो आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लद्दाख और कश्मीर बनने के बाद आपके 9 हो गए थे, फिर इनको मर्ज कर दिया गया तो फिर 8 हो गए वापस। और आपका इधर आता है अंडमान निकोबार, ये भी एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जिनमें कि केंद्र का नियंत्रण होता है, उनका अलग से स्टेट नहीं होता है, अलग से कोई वो नहीं होता है कानून, तो उनको केंद्र की निगरानी में ही उनमें शासन चलता है। बढ़ते हैं आगे। भारत उत्तर और पूर्वोत्तर में हिमालय से घिरा है। पूरे इतिहास में दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ भारत के कनेक्शन जलमार्ग और पहाड़ के पास से बहुत प्रभावित हुए हैं। देखिए भारत की स्थिति यहाँ पर, इधर ये पूर्वोत्तर, ये पूरब हो गया इधर, और ये उत्तर हो गया। तो इधर से हिमालय ऊपर से यहाँ से इधर पूरा ये हिमालय ही है। तो ये हिमालय एक तरह से काफ़ी उसका प्रहरी का काम करता है ये हमारे लिए, उधर से आने वाले आक्रमणकारियों से रक्षा करता है। और बाकी जो शीत लहर वहाँ से चलती है साइबेरियन से, उससे भी ये रक्षा करता है। तो इसका काफ़ी बड़ा रोल है
हिमालय का हमारे लिए। और यही है जिसकी वजह से मानसून जो आता है बंगाल की खाड़ी में, इसको ये हिमालय रोक लेता है, इसको जाने नहीं देता। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पर इतनी बारिश नहीं पड़ती। जो मानसून में बारिश आप देखते हैं वो इतनी बारिश आपको देखने को नहीं मिलती अगर ये हिमालय नहीं होता तो। ये हिमालय की वजह से ही ये हवाएं रुक जाती हैं जो कि यहीं पर बरस जाती हैं। इसके अलावा जो ये पहाड़ हैं और जलमार्ग हैं, ये हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं, ये जलमार्ग बने हुए हैं जिसके कारण व्यापार भी होता रहा है पहले से ही, और काफ़ी चीज़ों में ये काम आते रहे हैं। भारत उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। मतलब ये सीमाओं की बात हो रही है, भारत किस किस के साथ सीमा लगी हुई है भारत की। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो सीमा लगी हुई है भारत से, स्टेट से देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट से लगी हुई है। सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात के बाद आ जाएगा राजस्थान, और फिर आ जाएगा पंजाब और जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख से भी लगती है। तो ये 5 स्टेट और यूटीज़ हो गए जिनसे पाकिस्तान की सीमा लगती है। इसके बाद आपका ये ऊपर कवर हो गया है। आपकी अफ़गानिस्तान की थोड़ी सी सीमा लगती है लद्दाख के साथ, अफ़गानिस्तान की। इसके बाद इधर आएंगे तो चाइना का देख लेते हैं। मैंने एक और मैप लिया था, अच्छा यही है बस। हाँ, ये अफ़गानिस्तान का ऊपर दिख रहा है ना। चाइना का इधर देखेंगे लद्दाख से मिली हुई है, इधर हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, और इधर आ जाएंगे, इधर सिक्किम से लगा हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 स्टेट हो गए जिनसे चाइना की सीमा लगी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेपाल। नेपाल को अगर हम देखें तो नेपाल की सीमा लगी हुई है उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, पश्चिमी बंगाल एंड सिक्किम से। तो इसकी भी सीमा 5 राज्यों से लगती है। इसके बाद आपका आता है भूटान। भूटान की सीमा लगी हुई यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्किम, अंगूठे के जैसे आकृति दिखती है सिक्किम की। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और ये आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, इसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है। इसके बाद आता है आपका म्यांमार। म्यांमार की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, और ये आपके मिज़ोरम से, और त्रिपुरा से भी लगती है। सॉरी, त्रिपुरा से नहीं लगती है, ये सिर्फ यहीं तक है म्यांमार। यहाँ पर बांग्लादेश शुरू हो जाता है। तो इसकी सीमा लगती है 4 राज्यों से। इसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा लगती है, देखिए मिज़ोरम हो गया इधर, मिज़ोरम, और त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बस इन्हीं राज्यों से लगती है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें ये 2 जो देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये समुद्र पार के देश हैं। श्रीलंका और मालदीव समुद्र के पार के भारत के पड़ोसी हैं। ये भी पड़ोसी ही माने जाएंगे। इनको भी देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे, जो आपने ये पूरा मैप देखा है, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है मालदीव, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये अप्रोक्स यहीं पर ही है। इसको हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर मालदीव पड़ता है। तो अब ये मालदीव देख लिया हमने, और ये आपका मालदीव के पास में ही है, पास में नहीं है, काफ़ी दूर है। तो मैप में ऐसा लग रहा है। यहाँ पर श्रीलंका पड़ेगा,
तो इसमें देखिए श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र है जो दक्षिण एशिया में भारत के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो ये दक्षिण में बिल्कुल दक्षिण तट पर स्थित है श्रीलंका और हिंद महासागर से घिरा है। इसके नीचे हिंद महासागर है। भारत और श्रीलंका एक पतले जल निकाय द्वारा अलग किए जाते हैं जिसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। मालदीव हिंद महासागर में श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित द्वीपों की एक श्रृंखला है। मालदीव एक द्वीपों की श्रृंखला है, एक द्वीप नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे द्वीप हैं, तो इसको श्रृंखला बोला जाएगा, ना कि सिर्फ एक द्वीप बोला जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो ये संधि है किधर है। बड़े मैप में आप देखेंगे तो ये हो गया आपका श्रीलंका और यहाँ पे आपका यह है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट होता है एक संधि, जल संधि, जो दो बड़े महासागरों को जोड़ती है, बड़े सागरों या महासागरों को जोड़ती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो इधर आपका है ये बंगाल की खाड़ी और इधर है आपका हिंद महासागर, तो ये इन दोनों को जोड़ती है। तो हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वैसे लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें करा दी हैं। ये सीमा जो है आपकी मैंने कराई थी, इनकी आप दूरी देख सकते हैं कितनी लंबी सीमा किससे लगती है। अगर भारत की पाकिस्तान से देखें तो 3323 किलोमीटर है। भारत के साथ अफ़गान की जो सीमा है सबसे कम लगती है, वो है 106 किलोमीटर। इसके बाद है भारत और चीन की 3488 किलोमीटर। फिर है भारत नेपाल की 1751, भारत और भूटान 699, भारत म्यांमार 1643। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर। तो अगर देखें तो सबसे बड़ी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करता है भारत, और उसके अलावा सबसे छोटी सीमा शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ। यहाँ पर बहुत कम एरिया आता है। ये मैप पुराना है, अब तो ये डिवीज़न हो गया है इसका। तो यहाँ तक ही। अब आगे हम देखेंगे ये आपका अवस्थिति एंड विस्तार समाप्त होता है। आगे हम इसका फ़िज़िकल पार्ट देखेंगे, फ़िज़िकल ज्योग्राफी देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।